बाबा, मेरे परिवार में कोई सुख से नहीं रहता है। हर वक्त कोई न कोई परेशान रहता है। मैं तो कभी ठीक ही नहीं रहती हूँ। ओ, समझ गया। क्या समझ गए बाबा? एक बुरे आत्मा का साया बचपन से ही तुझ पर है। वही तुझे हमेशा परेशान करती रहती है। तेरे घुटने और पैरों में कभी कभी दर्द होता रहता है। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। तेरी कमर भी दर्द करती रहती है। हाँ बाबा, सही कह रहे हैं आप। तुझे कभी कभी अधिक क्रोध भी आ जाता है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेरा पति भी रोज रोज गुस्सा करता रहता है। वाह बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। जटाधारी, बहुत्रकाल जटाधारी, मेरा वचन न जाए खाली। एक बार तू गिर गई थी और पेट में चोट लग गया था। नहीं बाबा जी, मैं तो कभी गिरी ही नहीं। अरे तुझे क्या पता, जबकि छोटी सी थी तब की ये बात है। होगा बाबा जी, मुझे याद नहीं है। तेरे याद न आने से क्या मेरी बातें झूठी हो जाएगी? नहीं नहीं बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब आपकी बातें सारी सही है तो यही कैसे झूठा हो सकता है। अच्छा बच्चा, ये बता, क्या तुझे उस शैतान से छुटकारा चाहिए? हाँ हाँ बाबा जी, मुझे बिल्कुल छुटकारा चाहिए। अच्छा तो सुन, एक शीशी शराब और एक मुर्गा रोज 1.25 महीने तक लेकर तुझको आना होगा। तब कहीं जाकर तुझे उस बुरी आत्मा से छुटकारा मिलेगा। ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। बाबा जी की जय हो। तुझे क्या कष्ट है बच्चा? बाबा जी, मैं बहुत देर से यहाँ बैठे बैठे आपकी बातें सुन रहा था, आपकी गतिविधियाँ देख रहा था। मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। अच्छा, पूछें? हाँ। बाबा जी, आपको कैसे पता लग जाता है कि किसी के गांव के उत्तर दिशा में तालाब है या गड्ढा है? दिमाग का इस्तेमाल करो बच्चा। कौन सा ऐसा गांव है कि जिसके चारों तरफ तालाब या गड्ढा नहीं है? कौन व्यक्ति है जो परेशान नहीं रहता है, किसके पेट में दर्द नहीं होता रहता है, किसका पति गुस्सा नहीं करता है? रही बचपन की बात, किसे याद रहता है बचपन की याद? वाह गुरुजी वाह, मान गए लोगों की नादानी और आपकी बेईमानी दोनों को। जटाधारी, मुझे कहते जटाधारी, कोई सानी न मेरा है। मुझे कहते जटाधारी, कोई सानी न मेरा है। जो चाहूं मैं करके रख दूं, यहाँ साम्राज्य मेरा है। वाह जी बाबा वाह। बाबा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वाह रे बच्चा वाह।